कल्याण होगा, उद्धार होगा। श्री कृष्ण और बलराम माता पिता को रथ में बैठा करके द्वारिका से बाहर निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? द्वारिका जल रही थी और लोग हाय हाय कर रहे थे, मकान गिर रहे थे, चारों ओर मृत्यु का तांडव मचा हुआ था। उस समय में श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा कि हम नगर से बाहर निकल जाए। समुद्र पास में भरा हुआ पानी, परंतु द्वारिका जल रही है, उसको कोई बुझाने वाला नहीं। जैसे ही गेट के पास आए और गेट का द्वार गिर पड़ा और रथ रुक गया, रथ आगे जा नहीं सकता, अवरोध आ गया। तब कहते हैं कि माता और पिता ने कहा कि कृष्ण और बलराम तुम दोनों जाओ, हम अब भगवान की शरण स्वीकार कर रहे हैं, अरे अरियंत की शरण स्वीकार कर रहे हैं, नेमिनाथ भगवान की शरण स्वीकार कर रहे हैं, हम उनकी शरण में जा रहे हैं, तुम्हारा रास्ता देखो आगे का। कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जो 3 खंड के अधिपति थे वो भी असहाय होकर के छोड़ करके चले गए, अर्थात मृत्यु के सामने उनकी भी नहीं चले और उन्हें शरण प्राप्त नहीं। शरण किसकी प्राप्त हुई? अरियंत की शरण। माता पिता ने किसकी शरण ली? अरियंत भगवान की शरण ली। और जो अरियंत की शरण में आता है उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है। शरण कौन स्वीकार कर सकता है? कहा गया कि शरण वही स्वीकार कर सकता है जो विनम्र होता है, जिसके भीतर में समर्पण का भाव होता है, वही शरण स्वीकार कर सकता है। जो अहंकार से भरा हुआ होता है, जो अभिमान क्रोध से भरा हुआ होता है, वह कैसे शरण स्वीकार करेगा? वह झुकेगा कैसे? कौन झुकेगा? जो विनम्र है, जो अभिमान से भरा हुआ है, वह कभी झुक नहीं सकता। तो शरण स्वीकार करना है तो वहां झुकना होता है, वहां समर्पण करना होता है। तो समर्पण व्यक्ति के भीतर में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी शरण साकार होती चली जाएगी। अरियंत की शरण में क्यों जाए? अरियंत की शरण में इसलिए जाए कि वो हमारे बोधिदाता है, बोध देने वाले हैं, इस संसार समुद्र से बाहर निकालने वाले। ये संसार में जो कसाई की ज्वाला लगी हुई है, उस लाई में से बाहर निकालने वाले कोई है तो वो अरियंत भगवान है। अरियंत मार्गदर्शक है, वो रास्ता दिखलाते हैं। अरियंत भगवान किसी को हाथ पकड़कर मोक्ष में नहीं ले जाते हैं। महावीर स्वामी किसी को हाथ पकड़कर मोक्ष में नहीं ले गए, वो सिर्फ मार्ग दिखलाते हैं कि ये मार्ग जो है वह कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, और ये मार्ग जो है नरक का मार्ग है, दुख का मार्ग है, संसार का मार्ग है। तुम्हें जो श्रेय लगे उस पे चलो, जो श्रेय के पथ पर चलेगा उसका कल्याण होगा। जो अरियंत के मार्ग पर चलेगा वह स्वयं अरियंत बन जाएगा, वह स्वयं सिद्ध बन जाएगा। और जो अरियंत के मार्ग पर नहीं चलेगा, उनके प्रति समर्पण नहीं रहेगा, वह संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करेगा। गोसालक ने अरियंत की आसाधना की। आप पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, जैन इतिहास, और उसमें प्रकरण आता है कि गोसालक ने किस प्रकार भगवान के पास दीक्षित हुआ, परंतु उन्हीं के विरुद्ध चला, उन्हीं की आसाधना की। और कहते हैं कि उस आसाधना के कारण वह अनंत कितने लंबे काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। नारकी में जाएगा, तिर्यंच में जाएगा, बार बार नरक में, तिर्यंच में परिभ्रमण करेगा, और लंबे काल बीतने के बाद, अनेक भवों के बाद फिर वह कोई मनुष्य बनेगा, दीक्षा लेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कितना लंबा पथ हो गया। जो अरियंत की आसाधना करता है, अरियंत की शरण में नहीं जाता है, उसका पथ कितना लंबा हो जाता है। तो पथ को शॉर्ट करना है, छोटा करना है, तो अरियंत की शरण स्वीकार करे। था बच्चा पुत्र माँ से बोला, माँ पड़ोस के घर में गीत गाए जा रहे हैं, मुझे सुनना अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाकर बैठता है तो कर्कश आवाज आ रही थी। वापिस नीचे आया कि मामा अब तो पहले जैसे नहीं गा रहे, क्या बात है? तो माँ ने कहा कि बेटा, पहले तो पुत्र जन्म की खुशी में गीत गा रहे थे, और अब जो लड़का जन्मा था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए सब रो रहे हैं। जैसे ये कहा और थावत्सा पुत्र को झटका लगा और प्रश्न उपस्थित हुआ मन में कि माँ, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा?
माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते, तू मेरा एकाकी बेटा है, तू क्यों मरे? कि नहीं नहीं सही बात बताओ, सत्य क्या है? तब माँ ने कहा कि बेटा जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, ये सच्चाई है, ये एक बीमारी है। तब बेटे ने कहा कि इस बीमारी का इलाज क्या है, इस रोग का इलाज करने वाले वैद्य कौन है? तब माँ ने कहा कि अरिष्टनेमी भगवान इसके वैद्य। उस समय में अरिष्टनेमी का शासन था, विचरण काल चल रहा था, तो अरिष्टनेमी भगवान अरियंत भगवान है, वो इसके वैद्य हैं। कालांतर में अरिष्टनेमी का पदार्पण हुआ। थावच्चा पुत्र देशना सुनने के लिए गया, देशना सुनी और प्रतिबुद्ध हो गया। घर आया और माँ से बोला, माँ मैं जिस वैद्य की तुम बात कर रही थी उस वैद्य के पास मैं इलाज कराने जा रहा हूं, यानी कि उनकी शरण में जा रहा हूं, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। माँ ने कहा बेटा तू दीक्षा कैसे लेगा, तू तो सुख में पला है और दीक्षा तो कांटों के मार्ग पर चलना है, लोहे के चने चबाने के समान है और कितने कष्ट सहन करने पड़ते, तू कैसे सहन करेगा? तब तावच्चा पुत्र ने कहा कि माँ मुझे मृत्यु के भय से मुक्त होना है, इसलिए मैं सब कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु की शरण में जाने के लिए तैयार हूं। कहते हैं माँ ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया परंतु बेटा समझा नहीं। तब थावच्चा सेठानी श्री कृष्ण महाराज के पास गई, जो राजा थे वासुदेव थे, और उनको जाकर सारी बात बताई कि मेरा एकाकी बेटा है, दीक्षा लेने जा रहा है और आप उसे समझाइए, और नहीं समझे दीक्षा ले तो मैं दीक्षा अभिनिष्क्रमण महोत्सव, दीक्षा महोत्सव करना है तो उसके संदर्भ में बात करने आई हूँ। श्री कृष्ण महाराज ने थावच्चा पुत्र को बुलाया और उससे कहा कि तुम अरियंत की शरण में, अरिष्टनेमी की शरण में क्यों जाना चाहते हो? तब उसने कहा कि मैं अरियंत की शरण में, अरिष्टनेमी की शरण में जाना चाहता हूं 3 बातों के लिए, अगर वो 3 शर्त आप मान लेते हो तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। श्री कृष्ण महाराज ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सब सुख सुविधा दूंगा तुम्हारे को महल चाहिए, तुम्हारे को धन चाहिए, तुम्हारे को अच्छी अच्छी कन्याओं के, सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ शादी करा दूंगा, सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तब थावच्चा पुत्र ने कहा कि 3 शर्तें मेरी है, अगर वो आप मानते हो तो मैं आपके पास आ जाऊं, क्योंकि धन मेरे घर में कभी नहीं है, महल, मेरा घर महल जैसा ही है, 7 मंजिला हवेली है। और रही बात शादी की बात, ऑलरेडी मैं तो 32 कन्याओं के साथ शादी कर चुका हूँ, 32 मेरी पत्नियां हैं, सब सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, सारी सुख सुविधा भोग की घर परिवार में उपलब्ध है। मेरे 3 शर्तें हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पूछा 3 शर्तें कौन सी है? पहली शर्त है मुझे रोग नहीं आए, जीवन में कभी रोग नहीं आए। दूसरी शर्त है मुझे जीवन में बुढ़ापा नहीं आए, और तीसरी शर्त है मुझे मृत्यु नहीं आए। अगर ये 3 शर्तों से बचा, 3 बातें आप मान लेते हैं और इन 3 से आप बचा लेते हैं तो मैं अरियंत की शरण में, अरिष्टनेमी की शरण में नहीं जाकर आपकी शरण में आ जाऊंगा, मुझे तो इन 3 से बचना है। श्री कृष्ण महाराज बोले इन 3 से मैं क्या, कोई देव दानव भी नहीं बचा सकता, इंद्र, देवलोक का इंद्र भी आ जाए तो वह भी नहीं बचा सकता, क्योंकि रोग वेदनीय कर्म का उदय होगा, असाता वेदनीय का उदय होगा तो रोग आएगा ही आएगा, आयुष्य कर्म है बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी, जो जन्म एक दिन तो मरेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर इनसे बचना चाहते हो तो तुम अरिष्टनेमी की शरण में जाओ, तो वहां कर्म क्षय कर सिद्ध हो जाओगे, फिर न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न बुढ़ापा है, न दुख है, कुछ नहीं, अनंत आनंद है। और कहते हैं श्री कृष्ण महाराज ने, थावच्चा पुत्र ने 1000 व्यक्तियों के साथ में दीक्षा ली और उनका अभिनिष्क्रमण महोत्सव स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव ने मनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि वह थावच्चा पुत्र अरिष्टनेमी की शरण में जाकर के उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तो शरण, अरियंत की शरण स्वीकार करें। मुनिषि पढ़ा रहे हैं मथेन मंदामी, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों,
भगवान महावीर की वाणी है, मानुषं खलु सुदुर्लभ। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। प्रत्येक व्यक्ति उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है। उन्नति प्रगति का मूल स्रोत है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के आसपास रहना, आत्मा के इर्द गिर्द रहना। जहां पदार्थ अलग हो जाते हैं और चेतना अलग हो जाती है, उसका नाम है अध्यात्म। शरीर अलग और आत्मा अलग, जड़ अलग, चेतन अलग। एक पदार्थ दृष्टि होती है, एक यथार्थ दृष्टि होती है। जो व्यक्ति यथार्थ की दृष्टि का विकास करता है और हर पल हर क्षण अध्यात्म में लीन रहता है, वही व्यक्ति मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है, उन्नति कर सकता है। अध्यात्म के 4 सूत्र हैं: नीति, नियम, निर्विमानता, निसंगता। पहला है नीति। गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर फरमाया था, नीति न तजिए राजपद पाए। जो व्यक्ति नीति को नहीं तजता है, नीति को नहीं छोड़ता है, वो राजपद को प्राप्त होता है। सारा खेल नीति के पीछे है। आपकी भावना कैसी है, आपकी नीति कैसी है। जो व्यक्ति नीतिवान होता है उसके हर चीज फलती है, और जो अनीतिवान होता है, धोखाधड़ी करता है, जिसके रोम रोम में नस नस में अनीति बसी हुई है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन को सफल नहीं बना सकता है और न ही वह अध्यात्म की साधना कर सकता है। प्रश्न खड़ा होता है, व्यक्ति अनीति की ओर क्यों बढ़ता है? सबसे बड़ा जो कारण बताया है वह है लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति अनीति की ओर बढ़ता है। जब भीतर में लोभ जग जाता है, लोभ की संज्ञा हावी हो जाती है, लोभ का सागर दिखने लग जाता है, तब वह व्यक्ति चेतना को धूमिल कर लेता है, आत्मा का नुकसान कर लेता है और वह नीति के मार्ग पर नहीं चलता है। फिर आपके मन में दुर्भावना भी आएगी। दुर्भावना कब आएगी? जब भीतर में लोभ का भाव होगा, तब दुर्भावना आएगी। वो छोटी सी एक कहानी है, गुरुदेव तुलसी का व्याख्यान भी है, नीति रो प्यालो। संक्षिप्त में सुनाना चाहूंगा। एक राजा था और राजा के मन में आया, मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। ऐसे राजा तो बहुत कम होते हैं जो जनता के हितों की सुरक्षा करते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं, जनता दुखी न हो, इस प्रकार का चिंतन करने वाले तो हजारों लाखों में कोई मिलता है। ज्यादातर तो मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे, मेरा काम होना चाहिए, प्रजा से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो इस नीति वाला होता है, इस सुखी वाला होता है, वह कभी भी आत्मा का विकास नहीं कर सकता है और न ही सुखी रह सकता है और न वह जनता में आदर को प्राप्त होता है।
तो राजा ने सोचा मेरी जनता सुखी है या नहीं। उसने राजा का वेश बदला, सामान्य वेशभूषा में नगर में निकला और नगर को देख रहा है। देखते देखते नगर के बाहर आया और बहुत बड़ा एक खेत था और खेत में गन्ना लहरा रहे थे। जैसे ही देखा मन में भावना आई, मेरी प्रजा कितनी सुखी है और इतना बड़ा खेत गन्ना से लहरा रहा है तो प्रजा दुखी तो नहीं है। अंदर पहुंचा, बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया ने कहा पधारो। बुढ़िया को पता नहीं है मेरा मालिक है, राजा है। पुरानी एक परंपरा रही है, कोई भी घर पर भी आ जाता मेहमान तो भूखा नहीं भेजते थे और खेत में भी यदि आ जाता, काकड़ी है, मतीरा है, तरबूजा है, खरबूजा है, लेकर जा लेकर जा। बगीचा है तो आम लेकर जा, तो गन्ना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा तू आया, बैठ, पथिक बैठ। राजा के मन में न जाने क्या भावना आई और राजा ने कहा बुढ़िया एक प्याला गन्ना का रस पिला दे, कंठ सूख रहे हैं। बुढ़िया तो खुश हुई, मेरा अतिथि, अतिथि देवो भव। तत्काल गई, गन्ने को तोड़ा, थोड़े से गन्ने को पिला और प्याला भर गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया, पति के सामने पिया। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहां तक तो ठीक। अब राजा के विचारों में थोड़ा सा बदलाव आया। अरे इतना रस, ये तो इसके पास तो बहुत धन होगा, बहुत आमदनी होगी, मेरा खजाना तो खाली है। अब मुझे थोड़ा सा टैक्स लगाना चाहिए। इधर पति ने पूछ लिया बुढ़िया कैसी हो। बुढ़िया ने कहा आनंद में है। हमारा जो राजा है बहुत प्रतापी है, बहुत भाग्यशाली है और जनता के हितों की सुरक्षा करने वाला है और आनंद ही आनंद है, कोई दुखी नहीं है। लेकिन राजा के मन में तो दूसरा भाव आ गया और फिर राजा ने कहा बुढ़िया एक प्याला और पिला। गन्ना तोड़ा, बड़ी मुश्किल से प्याला भरा। राजा देखकर रह गया। राजा ने पूछा बुढ़िया गन्ने में अंतर है? आजकल कहते हैं बाजरा, शंकर बाजरा ऐसे आते नहीं अलग अलग, अलग अलग नस्ल है। ऐसे घोड़े की नस्ल होती है ना ऐसे, तो वैसे ये गन्ना की अलग अलग क्वालिटी, क्या बोलते हैं, हाँ क्वालिटी है कि नहीं। तो फिर लगता है पति मेरे राजा की नींद खराब हो गई है। क्या कहा है? मेरे राजा की नींद खराब हो गई। जैसे ये कहा राजा देखते रह गया। अब राजा ने सोचा नींद तो खराब होगी है, अब पूरी नींद खराब कर दूं। बुढ़िया से कहा बुढ़िया एक प्याला और पिला। तो बुढ़िया ने भी मना नहीं किया। पुरानी एक ये भी धारणा है, कीड़ी चौंथ भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिया ना धन घटे कह गया दास कबीर। विद्या तो बांटी बड़े करें, जितनी विद्या बांटते हैं उतना ही ज्ञान बढ़ता है और जितना दान देते हैं उतना ही बढ़ता है, ऐसा भी कहा जाता है। और गन्ना तोड़ा, एक नहीं दो गन्ने को पीला, बड़ी मुश्किल से वो प्याला भरा। राजा बोला क्या बात है? पथिक बोला क्या बात है बुढ़िया? पथिक सही बता दूं, मेरे राजा की नींद पूरी खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गया वो, उसका दिमाग
और कहीं चला गया है, उसने अपने दिमाग को गिरवी रख दिया है और भ्रष्ट हो गया वह। इतना कहा, राजा को झटका लगा। कभी कभी वचन से भी आदमी बदल जाता है। रोहिणी चोर की तरह चिंतन बदल जाता है। तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। कभी कभी एक प्रवचन से दिशा और दशा बदल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है बुढ़िया के वचन से राजा की भावना बदल गई और राजा के मन में आया कि प्रजा सुखी है तो मैं सुखी हूं, और प्रजा को मैं यदि दुखी करूंगा तो मैं सुखी कहां से रहूंगा। अब मुझे क्या करना है, कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं और सब टैक्स फ्री, और साथ में सब्सिडी की और व्यवस्था करूंगा। खूब आनंद मेरे। जैसे ये कहा, बुढ़िया से कहा, बुढ़िया एक प्याला और पिला। आप होते तो मना कर लेते कि भाई पीछे और भी पीने वाले हैं। और तत्काल गई, गन्ना तोड़ा, गन्ना पीला और थोड़ा सा पीला होगा और प्याला भर गया। राजा देखता रह गया। राजा बोला, पति बोला, बुढ़िया ये और कोई क्वालिटी का है? तो नहीं, कोई क्वालिटी का नहीं है। लगता है मेरे राजा की नींद सुधर गई है, पहले से और अच्छी हो गई है। राजा ने सोचा, बुढ़िया डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कम नहीं है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते नहीं, ये मन की डॉक्टर है, इसने मेरे भावों को जान लिया। और राजा को ऐसा झटका लगा कि आज से मुझे नीति के मार्ग पर चलना है। बेईमानी नहीं करना है, धोखाधड़ी नहीं करना है, लोगों को ठगना नहीं है और टैक्स नहीं लगाना है। और जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसको सबसे पहले नीति की साधना करनी होगी। और नीति क्यों? लोभ के कारण। ये लोभ के कारण हुआ, स्वार्थ के कारण हुआ, अज्ञान कषाय के कारण भी मन में अनीति का भाव पैदा होता है। और दूसरा जो सूत्र बताया है अध्यात्म के विकास का, नियम। नियम का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। हम बार बार कहते नहीं, नियम में छूट नहीं होना, और परिवार में फूट नहीं होना, और व्यापार में लूट नहीं होना। नियम में छूट है तो फिर नुकसान ही नुकसान है। परिवार में फूट है तो नुकसान ही है, और समाज व्यापार में लूट है तो नुकसान ही है। जो नियम लेते हैं उन नियम के प्रति आस्था रखनी चाहिए। कभी भी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। आप नियम ले, सोच विचार कर ले। आप यदि पालन कर सके अच्छी तरह से तो नियम ले। अच्छा तो छदमस्त है, नियम लेने के बाद भी कभी टूट जाता है। साधु से भी गलती हो जाती है, श्रावक से भी गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपसे नियम टूट गया, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ। तो जानबूझकर नहीं तोड़ना। कभी जानबूझ कर भी तोड़ दिया कोई कारण से, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। सुखे समाधे नियम लेना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो हम त्याग कराते हैं, जो भी त्याग कराते हैं, सुखे समाधे। और कोई व्यक्ति यदि कहता है मेरे सुखे समाधे नहीं, पूर्ण त्याग है, तो कितनी भी तकलीफ आ जाए वो नियम पालना ही पड़ेगा। तो नियम में छूट नहीं। कभी कभी क्या होता है, महाराज मेरे चाय पीने का त्याग है। चाय क्यों पी? तो मेरा सिर दर्द करने लग गया, थोड़ा सा सिर दर्द करने लग गया, और थोड़ा सा सिर दर्द करने लग गया, चाय पी ली तुमने। तो कभी कभी है वो क्या गली निकाल देते हैं। गली निकाले गीवार। जो अज्ञानी आदमी होते हैं वो गली निकालते हैं, ना समझी गली निकालते हैं। लेकिन नियम के प्रति जो आस्था रखता है, जैसे हमारे उदाहरण आता नहीं, अरहनक धर्म में इतना पक्का था, देवता ने परीक्षा ली लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़ा। और जिन्होंने नियम को छोड़ा पाया, उन्होंने फोड़ा पाया, दुख पाया, कष्ट पाया। और नियम का एक अलग प्रभाव होता है। जो नियम में सजग रहता है, तल्लीन रहता है, तो देवता भी सेवा करते हैं।
एक व्यक्ति ने संतों का उपदेश सुना कि आज से मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, यदि मुझे रात्रि भोजन करना पड़ा तो दूसरे दिन मैं उपवास करूंगा। कोई व्यापारी नहीं था, वो नौकरी वाला था, जॉब वाला था। और जॉब पर गया, शाम का समय 5 बजे का, और सेठ के पास आया, मुझे 1 घंटा की छुट्टी दो। क्यों? मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। सेठ बोला, नौकरी करना है कि रात्रि भोजन का पालन करना है? तो नहीं करना है, नौकरी का भी पालन करना है और नियम का भी पालन, और नौकरी के जो नियम है उनका भी पालन करना है, नौकरी भी करना है। यहाँ 2 नहीं 1 काम होगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई बात। घर आया, रात को भोजन किया और नियम के अनुसार दूसरे दिन उसने उपवास कर लिया। सेठ ने सोचा आज शाम को और आएगा 5 बजे, आया नहीं हुआ। सेठ के मन में भी कुतूहल जगा। सेठ ने उसको बोला, क्या बात है, आज गया नहीं, छुट्टी लेने के लिए आया नहीं? आज आवश्यकता नहीं। क्यों? मैंने नियम दिया था रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और यदि करना पड़ा तो दूसरे दिन मैं उपवास करूंगा। तो कल मेरे रात को भोजन करना पड़ा, आज मैंने उपवास कर लिया। सेठ देखता रह गया। नियम के प्रति इतनी आस्था, सेठ इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ, और सेठ ने उसका प्रमोशन कर लिया, ऊंची पोस्ट पर लगा दिया कि अब तुम आराम से रात्रि भोजन का त्याग करो और जब भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जा सकते हो। नियम में आस्था रखी, परिणाम अच्छा आया। और नियम में जो आस्था रखता है तो देवता भी सेव करते हैं। कभी कभी देवता जो मिथ्यात्वी देवता होते हैं वो परीक्षा करने के लिए भी आते हैं या नियम तोड़वाने के लिए भी आते हैं, लेकिन जो मजबूत होता है वह नियम नहीं तोड़ता। प्राण चले जाए लेकिन मेरा नियम नहीं जाना चाहिए। आज भी ऐसे अनेक भाई बहन हैं, नियम के प्रति आस्था, मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं दोष नहीं लगाऊंगा। कभी कहते हैं कि भाई ये कैप्सूल लेना है, तो भाई ये कैप्सूल तो नॉनवेज का है। अरे दवाई में चलता है, वो बोलता मरता है। और तो क्या है, जो चलता नहीं वो मरता है, दुर्गति में जाता है। कुछ भी हो जाए मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मेरे नियम को नहीं छोड़ूंगा। नियम के प्रति आस्था, और जितनी ज्यादा नियम के प्रति आस्था रखेगा उतना ही उसका व्यक्तित्व बढ़ेगा और अध्यात्म का विकास होगा। तीसरा जो सूत्र बताया, निर्भिमानता। अभिमान नहीं है, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर स्वाभिमान और अभिमान में है। राणा महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है, वो स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे। और भी ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, शेर कहता है तुम्हारे को ये तिलक लगाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। शेर साहब मैं नौकरी के लिए आया हूं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया हूं। मेरा स्वाभिमान है, मैं मेरे धर्म को कैसे छोड़ूंगा? धर्म के प्रति स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। लेकिन यहां निर्भिमानता, कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं करना। श्रीमद रायचंद के शब्दों में मान नहीं होता तो आदमी कभी महान हो जाता है, और जो महान होता है वही भगवान होता है। तो कभी भी अभिमान नहीं, किसका अभिमान करे? आज है कल नहीं है। जिसके पत्थर टीते थे आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था आज उनको सब पूछते हैं। ये तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है। न तो ज्ञान का अभिमान, न रूप का अभिमान, न धन का अभिमान, न सत्ता का अभिमान, न जाति कुल का अभिमान करना चाहिए। हमेशा निर्भिमानता का विकास करो, और जो जितना ज्यादा निर्भिमानी होगा उतना ही वह अध्यात्म के निकट रहेगा, अध्यात्म की साधना करेगा और उसको कोई खतरा नहीं रहेगा। आनंद आनंद आनंद। क्यों?
अभिमान जिसका छूट जाता है तो पीछे तो क्या रहा। जब बाहुबली 1 साल तक अहंकार की मुद्रा में रहे, कैसर किया 1 साल तक अहंकार की मुद्रा में, और जब उनको बोध हुआ एक पैर का अहंकार गया और केवल ज्ञान हो गया। कितनी गहरी बात है। ऐसे केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान सस्ता नहीं है, केवल ज्ञान तो बहुत महंगा है। हर व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो भव्य आत्मा है, मोक्षगामी जो आत्मा होती है, उन्हीं जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अभवी कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं, और कुछ अभवी के साथी भवी भी होते हैं, वो भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। जिसकी आत्मा सरल होती है, विनम्र होती है, नीति और न्याय के मार्ग पर चलती है, कोई प्रकार का अहंकार नहीं होता है, वो व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होता है। अहंकार तो हमारे जीवन का शत्रु है। अहंकार से बढ़कर कोई रिपु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई झटका देने वाला नहीं है। कभी कभी आदमी इतना अहंकार में रहता है, हम चौड़े बाजार संकरा, लेकिन उसका परिणाम कुछ ही समय के बाद में उनको मिल जाता है। चौथा जो बिंदु बताया अध्यात्म विकास का, निसंगता अतः अनासक्ति, अटैचमेंट नहीं, निसंग रहना, किसी के साथ में कोई लगाव नहीं, आसक्ति नहीं। जहां आसक्ति है वहां नुकसान है। यह आसक्ति है जा नहीं सकती है, इसलिए हमेशा निसंगता की साधना करो। हम साधु हैं, और जो जैन साधु आदि होते हैं वो निसंगता की साधना करते। जैन का कोई भी साधु जिसने साधना को स्वीकार किया है वो निसंगता की साधना करेगा। यदि वो आसक्ति रखता है, अपना पराय करता रहता है, तो वह निसंगता की साधना कैसे करेगा और अध्यात्म का विकास कैसे करेगा। बहुत सुंदर कहा गया है, कहने को तो कहता हूं कोई गैर नहीं है, कहने को कहता हूं कोई गैर नहीं है, पर दिल से मेरे अपना पराया नहीं जाता है। कहने में तो हम कहते सब एक है, एक है, एक है, और जब काम पड़ता है ऐसी लात मारता है, 2 हो जाते हैं। एक कहां है? क्योंकि ऊपर से बोलने से एक नहीं होता है, भीतर से जो अपना परायापन जाता है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। कहने में तो महाराज हम सब एक है, हमारा परिवार एक है, और जब काम पड़ता है तब 2 हो जाते हैं। बच्चा स्कूल से आया, तेरानी का मुंह मोड़ दिया, खुद का बच्चा आया, सामने गई, बेटा आ लाडू खा ले। घर में रहते आप, और ऐसे आप बोलते बड़ा हम तो सब जॉइंट परिवार, सब कोई थारो मारो को नहीं, अपना पराया कुछ सब एक है, तो ये अनेक कैसे हो गया। होता ये है, पहले देराने वाले बेटे को तुम महत्व देती और अपने बेटे को बात, तब तो बात ही समझ में आती। ये क्यों? ये आसक्ति है, ममत्व है, मोह है। जब ममत्व मोह है वहां अध्यात्म का विकास नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती ने निसंगता की साधना की, अनासक्ति की साधना की, जिनके कारण उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 खंड के मालिक, राज्य का संचालन करने वाले, लेकिन राज्य का संचालन करते हुए भी अनासक्ति की साधना, हर पल हर क्षण मृत्यु दिखती थी उनको। एक क्षण नहीं, हमेशा ही, हर क्षण आपको तो कभी कभी मृत्यु दिखती है। कोई घटना घट जाती है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई धोखा दे देता है, घर से बाहर निकाल देता है, तब मृत्यु दिखती है। लेकिन ज्ञानी जनों को तो हर पल मृत्यु दिखती है, कभी भी ऐसे पूरा हो सकता है। जब भरत और सोनार का जो उदाहरण आता है, सोनार ने पूछा होगा कि भगवान ये भरत मरकर कहां जाएगा, अलग अलग तरह की बातें आती है। भगवान ने कहा भरत मोक्ष में जाएगा, और तू कहां जाएगा, मैं कहां जाऊंगा, तू नरक में जाएगा। सोनार के मन में आ, देखो हमने सोचा परिवार में भाई भतीजावाद चलता है, समाज में भाई भतीजावाद चलता है, राजनीति में भाई भतीजावाद चलता है, और धर्म में भी भाई भतीजावाद।
राज्य में इतना डूबा हुआ है और भगवान कह रहे हैं ये मोक्ष में जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं, मैं नरक में जाऊंगा। आहा, कितना पक्षपात। ये बात भरत के ध्यान में आई। भरत ने सोचा ये तो एक तरह का आरोप की बात होगी, भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, पक्षपात वाली बात होगी। स्वर्ग में जाऊं, नरक में जाऊं, मोक्ष में जाऊं, वो अलग बात है, लेकिन भगवान के वचनों के प्रति इस प्रकार का कहना, ये तो एक तरह का अन्याय है और अवहेलना है। उसके मन में, राजा के मन में कुछ नहीं था, लेकिन आज सोनार को शिक्षा देने के लिए बुलाया। भरत ने बुलाया तो सोनार देखता रहिए, मैं नहीं बोलता तो अच्छा रहता, अब तो राजा बुलाया है, मौत है मेरी, बोले ही क्यों, कहने तुम बोले ही क्यों, चुप ही रहता। राजा ने बुलाया, आया और तेल से भरा हुआ कटोरा, तेल से भरा हुआ कटोरा हाथ में पकड़ा। पूरी नगरी में घूमना है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना, यदि नीचे गिर गए तो पीछे अंगरक्षक चलेंगे, तुम्हारा गला काट देंगे, खत्म कर देंगे। बेचारा और डर गया। जीवन सबको प्यारा है, मरना कोई नहीं चाहता है। 10वें का सूत्र में कहा नहीं, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। वो जा रहा है, हे भगवान, दुख आता था भगवान याद आता है, नहीं ऐसे भगवान याद नहीं आता है। ऐसे तो कल मेरे से उठा नहीं जाता है, और जब घर में आग लगती है सब भाग जाते हैं, हाँ ऊपर से कूद भी जाते हैं। क्यों? सब जीवन चाहते हैं, मरण कोई नहीं चाहता। घूमकर आया, राजा ने पूछा सलामत पहुंच तो गया, और राजा ने पूछा नगरी में कुछ देखा? ढोल धमाके, व्यापार बारे में आदि कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं देखा। और थोड़ा कुछ तो देखा होगा, कुछ नहीं देखा, मेरे को तो मौत दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो भरत ने कहा तुम्हारे को तो अभी मौत दिख रही है, मेरे को तो 24 घंटा ही मौत दिख रही है। मुझे राज्य का संचालन करना है, क्यों, मैं चक्रवर्ती हूं, मेरा एक कर्तव्य है, लेकिन मैं उसमें डूबा हुआ नहीं हूं। इतना सुंदर का मैं डूबा हुआ नहीं हूं, अनासक्ति निसंगता के साथ में राज्य का संचालन करता हूं। इसलिए भगवान ने मुझे कहा तू मोक्ष में जाएगा, लेकिन तू एक फूटी कौड़ी में डूबा हुआ है, आसक्ति है, जिसके कारण तू मरकर नरक में जाएगा। कदे महाआरंभ महापरिग्रह पंचेंदी वध मांसाहार, तो परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, धन दौलत में डूबा हुआ रहता है, वो व्यक्ति सदगति को नहीं दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये अध्यात्म के 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों की सबको आराधना करनी चाहिए। वो सुंदर नीति न्याय के मार्ग पर चले, धोखाधड़ी नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का हनन नहीं करे, फिर नियम का सुदृढ़ता के साथ पालन करे, और जो नियम का पालन करता है वह सदगति को प्राप्त होता है। किसकी तरह नियम पालन करना चाहिए? बंग चूल की जो घटना आती है, उसने नियमों में इतनी आस्था रखी, परिणाम यह आया सदगति देवलोक को प्राप्त हुआ। तीसरा है निर्विमानता, कोई प्रकार का अहंकार नहीं करना और हमेशा विनम्रता की साधना करना। और चौथा जो सूत्र है निसंगता, आसक्ति नहीं रखना, न तो शरीर में आसक्ति रखना, न परिवार में आसक्ति रखना, न वस्तु में आसक्ति रखना। कभी कभी खाने पीने में भी आसक्ति होती है। भिंडी का साग बनाया, तोरू का साग बनाया, ठेपला बनाया, अब तो बहुत जोरदार है। परिणाम आया 10 ठेपला खा लिया उसने, और पीछे भी तो खाने वाले हैं कि खास बात नहीं, तुम उन्नोदी कर लो,
आज मेरे को खाने दो, मैंने खा लिया, ये क्या है? आ सकती है। कोई आपको स्वाद लगने लग जाता है, भिंडी का साग है, चपाती के खा रहे हैं कि वो नमक भी अच्छा है, मिर्ची भी अच्छी है, और आने दो, और आने दो, और आने दो। तो पीछे भी तो खाने वाले हैं, ये आसक्ति है। ये खाली खाने की नहीं, ऐसे पीने की है, वस्तु की आसक्ति होती है। कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में कितनी आसक्ति होती है। यदि कोई भी आपके कपड़े के हार लगा देता है, आपकी मनपसंद साड़ी है उसके कोई हार लगा देता है, तो कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है कि मेरी साड़ी तुमने खराब कर दी। और तुम साड़ी की चिंता करती है, आत्मा की चिंता कर। आत्मा तुम्हारी खराब हो रही है, वो तुम्हारे के ध्यान में नहीं आ रहा है, और खाली साड़ी में डूबी हुई है। इसलिए निस्संगता, अनासक्ति का विकास करो, और इससे जीवन अच्छा पवित्र होगा। इसी आशा के साथ ओम अर्हम। आज रात्रि का निवास यही है, कल यहाँ से विहार कर रानी